पीसीआई का ये इतना बड़ा अपडेट देखकर आप लोगों के होश खराब हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही नहीं है कि कोई कुछ भी बोल सकता है या कोई कुछ भी कर रहा है और पीसीआई की उस पर नजरें नहीं है। और अब वैसे भी जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब पीसीआई वैसे भी अपडेटेड हो गया हर चीज के लिए। वीडियो को कंप्लीट शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा दूसरा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको जाके जरूर सब्सक्राइब करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, जहां पे हम आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के साथ कोर्सेज में पढ़ाते हैं। हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास चलती है। आपको 80% के अबाव गेन करवाने की गारंटी हमारी है। बस आपको हमारे इंस्ट्रक्शंस पे चलना होगा। डेली 2 से 3 घंटे लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 80-85% के अबाव आराम से गेन कर लेंगे। हमारे पास डी फार्मा, बी फार्मा, एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, बीएसएफ फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, नाइपर, सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप बस जाइए एक बार, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का पैसा नहीं है, चीज़ों को देखने का पैसा नहीं है। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन भी ज़रूर कीजिएगा। पीसीआई का अपडेट, जैसे कि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था कि असम की एक यूनिवर्सिटी है जो कह रही है कि बैचलर ऑफ फार्मेसी हो या डिप्लोमा इन फार्मेसी विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट एग्जिट एग्जाम, अब आप एक फार्मासिस्ट नहीं बन पाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। उन्होंने ऑफिशियली नोटिस जारी करा, मैंने भी वीडियो बनाया था। उन्होंने साफ साफ उसमें डेट्स भी मेंशन की। तो पीसीआई ने उन्हीं के रिगार्डिंग 15 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन निकाला और क्लियर किया कि सिर्फ एग्जिट एग्जाम कराने की अथॉरिटी हमें है और किसी को भी नहीं। देखिए क्या है कंप्लीट नोटिस। भाई पीसीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और इस तरीके की अगर कोई गड़बड़ करता है तो मतलब वो पीसीआई के कंप्लीटली नोटिस में रहता है। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था कि भाई असम की एक यूनिवर्सिटी है, श्रीमंता शंकरा देवा यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। ये यूनिवर्सिटी जो है, इसने ये क्लैरिफाई किया था कि अब डी फार्मा और बी फार्मा दोनों को ही एग्जिट एग्जाम देना होगा अगर उनको यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स उनकी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक स्टेट में जैसे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, तो स्टेट यूनिवर्सिटी है ये असम की, इसने क्लैरिफाई किया था कि जो हमारी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज से अपना बी फार्मा या डी फार्मा कर रहा है तो दैट्स ओके, बट अगर कोई किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आ रहा है प्राइवेट से या प्राइवेट कॉलेज से, तो उस केस में उसको एग्जिट एग्जाम देना होगा। बट इन्होंने एक डेट भी हमें दे दिया था, बट पीसीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है और यहाँ बड़ा बड़ा नोटिस निकाला है। नोटिफिकेशन इशूड बाय ये यूनिवर्सिटी श्रीमंता शंकरा वेदा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फॉर एग्जिट एग्जामिनेशन डी फार्मा बी फार्मा स्टूडेंट्स। तो ये जो नोटिस है ये ऑल इंस्टीट्यूट्स के लिए है, ठीक है जी। सबको ध्यान से सुनना है इसमें क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली ये नोटिस आया है, क्योंकि जैसे भारत के राजपत्र में द गैजेट ऑफ इंडिया में एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, तो वहीं से क्लैरिफाई हो जाता है कि भाई ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये एक तरीके से एक प्रावधान है, एक रूल रेगुलेशन है, एक नियम है जो हमेशा के लिए फॉलो होगा। एक तरीके से एक कानून आया है, ठीक है, और इसको हमें फॉलो करना ही है कि हाँ भाई ये इंस्ट्रक्शंस है। फॉर एग्जांपल बी फार्मा है, बी फार्मा करने के लिए आपको 8 सेमेस्टर देने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में 7 सेमेस्टर हो, किसी में 6 हो, किसी में 5 हो, नहीं ना। 8 मतलब 8 पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि सेमेस्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मोस्टली अब तो पीसीआई ने ऑल ओवर इंडिया में सेम सिलेबस कर दिया है। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी हैं जो अपना सिलेबस फॉलो करती हैं, उसमें भी सब्जेक्ट्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट रहेंगे वही, ऐसा नहीं कोई एडिशनल सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लैरिफाई आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना ये है कि आपने किस आधार पे ये बोल दिया कि हम एग्जिट एग्जाम करवाएंगे। एग्जिट एग्जाम करवाने की अथॉरिटी जो है वो सिर्फ पीसीआई के पास है, इसके अलावा किसी के भी पास नहीं है। सो ये तो क्लैरिफाई हो गया है कि अब एग्जिट एग्जाम जो है वो सिर्फ डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स का होगा, और जब पीसीआई कराना चाहेगी जो डेट्स देगी उसी के आधार पे होगा, और विदाउट एग्जिट एग्जाम कोई भी डिप्लोमा इन फार्मेसी को पास आउट नहीं कर पाएगा, मतलब एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएगा। ये क्लैरिफाई है, ठीक है। लेकिन ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी
कॉलेज इस तरीके से ये चीज़ें नहीं कर सकता है। ये चीज़ हमें जाननी होगी, पहचाननी होगी। तो इसी के इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई अगर ऐसा जो भी स्टूडेंट सोच रहा था कि अब एग्जिट एग्ज़ाम उसका होगा इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, अलग से हमें कोई नोटिस देखने को मिलेगा, तो आप लोग तो बेफिक्र हो जाओ कि अब आपकी यूनिवर्सिटी ऐसे अपने आधार पे एग्जिट एग्ज़ाम नहीं करा सकती है, ना डी फार्मा वालों का और ना ही बी फार्मा वालों का। ठीक है जी। आने वाले समय में हो सकता है कि आपका पीसीआई ही बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए एग्जिट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन लेके आए। जल्द ही हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट रखें। अगर पीसीआई ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि डी फार्मा में एग्जिट एग्ज़ाम होगा, मतलब होगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे ओनली 149 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको 10,000 से ज़्यादा MCQs के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं विद फ्री टेस्ट पोर्टल। बहुत ही सुपर धांसू तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो जाइए, विजिट कीजिए, पहले देखिए। डी फार्मा के लेक्चर्स हमारे पास हैं, कोर्सेज हमारे पास है, बहुत ही सुपर क्वालिटी में हमारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया हुआ है। हमारे पास बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फटाफट से जाइए, विजिट करिए। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।